हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम द सीरीज यूजिंग डिफरेंसेस ऑफ जीरो के जो डिफरेंस होते हैं शून्य के अंतर, उनका प्रयोग करना है और इस सीरीज का सम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए शून्य के अंतर का प्रयोग करते हुए इस श्रेणी का योगफल हमें निकालना है। और देखिए बहुत सी ऐसी सीरीज होती है जिनका सम हम डिफरेंसेस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान और मजेदार प्रश्न है। देखिए मैथ्स के सभी प्रश्न आसान होते हैं और मजेदार होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जो भी सीरीज दे रखी है, लिखिए आप गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी। तो देखिए श्रेणी हमें क्या दे रखी है, देखिए एन स्क्वायर प्लस एन सी वन एक्स एन है, सॉरी, तो कितना लिखेंगे, देखिए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन सी टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर देखिए एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन। तो ये एक सीरीज है। अब देखिए यहां पर जीरो के डिफरेंस, शून्य के अंतर का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए पहले यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम ले लेंगे, देखिए एक्स। तो जितने भी एन है देखिए इसमें देखिए एक एक का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम सभी में क्या कर देंगे, एक्स प्लस कर देंगे। जैसे हमने एक रिकरेंस रिलेशन हमने प्रूफ किया था, है ना, तो उस रिकरेंस रिलेशन में हमने क्या किया था, वन की जगह हमने एक्स रखा था, क्योंकि वहां पर देखिए एन की जो वैल्यूज थी, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, वन के डिफरेंस पे थी। तो जहां देखिए कुछ टर्म वन के डिफरेंस पे होती है तो वहां पर हम एक्स प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस करेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, जीरो। तो यहां पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां भी हम क्या कर देंगे, देखिए ये सब देखिए वन के डिफरेंस पे है, तो यहां पर हर एक टर्म में हम एक्स प्लस कर देंगे। अब देखिए हमने एक्स प्लस कर दिया, लेकिन देखिए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह क्या ले लेंगे, देखिए जीरो। तो देखिए कहीं भी जीरो की जगह हम, है ना, एक्स लिखकर उसे जीरो मान सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। इससे पहले जब हमने रिकरेंस रिलेशन की बात की थी, उसे भी हमने प्रूफ किया था। तो वहां पर कुछ टर्म देखिए वन के डिफरेंस पे थी, तो वहां पर देखिए जैसे हमने वन प्लस किया था सभी में और वन माइनस किया था, तो वहां पर हमें वन के डिफरेंस पे कुछ टर्म्स मिली थी और वन की जगह हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, साइड में एक्स इक्वल वन लिख दिया था। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा जोड़ तोड़ यहाँ पर बिठाते हैं। अब उसके बाद देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सेम टर्म हमें निकालनी होती है एक्स की। तो यहां पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये जो टर्म है एक्स में क्या प्लस हो रहा है, देखिए एक्स में एन प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर ई की पावर एन एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। एन सी वन, यहाँ एक्स में एन माइनस वन प्लस हो रहा है, तो यहाँ ई की कितनी पावर हम ले सकते हैं, देखिए एन माइनस वन, और यहाँ ये हटा देंगे और एक्स बचेगा, ये लीजिए प्लस एन सी टू। ई पे कितनी पावर, देखिए एन माइनस टू प्लस हो रहा है, तो यहाँ एन माइनस टू पावर लगा देंगे, ये हटा देंगे यहाँ से, तो एक्स बचेगा केवल, ये लीजिए। आगे बढ़ते जाएं और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, जीरो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर को देखिए हम कॉमन लेंगे, तो राइट साइड में ही हमें कॉमन लेना है, क्योंकि जो भी वेरिएबल हम कॉमन लेते हैं तो ऑपरेटर के राइट साइड में रखते हैं ना, तो ऑपरेटर को लेफ्ट में ही रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। देखिए ई की पावर एन, एन सी वन, एन माइनस वन, एन सी टू, और ई की पावर कितनी है, देखिए एन माइनस टू, और यहाँ साथ में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर।
और x की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर ये इसका बाइनोमियल एक्सटेंशन है। देखिए nc1 nc2 nc3 इस तरह से n पावर के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं तो वह n पावर का एक्सटेंशन होता है, n घात का विस्तार होता है। तो ये n घात का विस्तार है और e पे पावर कम होती जा रही है, e पे पावर कम होती जा रही है। देख लीजिए फर्स्ट टर्म है, कौन सी है ये, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है n, तो देखिए यहाँ पर हम, और सेकंड टर्म यहाँ पर नहीं है तो 1 होगी वो। तो यहाँ देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e-1 की पावर कितनी है, देखिए n, ठीक है, n पावर का बाइनोमियल एक्सटेंशन है ये। तो यहाँ पर देखिए e की पावर e-1 की पावर n, साथ में क्या है देखिए x स्क्वायर है, और देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। अब देखिए यहाँ पर हम सीरीज का सम करने जा रहे हैं, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सीरीज के सम से क्या मतलब है ना, जब भी हम किसी श्रेणी का योगफल हम ज्ञात करते हैं तो उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं, है ना, वो हमें यहाँ से हटाना होगा, है ना, इनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो जो भी टर्म्स है देखिए सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। देखिए e-1 होता क्या है, ये होता है देखिए डेल्टा की पावर n और x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा 1 मिनट, यहाँ थोड़ी सी एक माइनर सी मिस्टेक हो गई। देखिए हर जगह प्लस है, जब हर जगह प्लस होता है तो वो e-1 की पावर n का विस्तार नहीं होगा, ये किसका विस्तार है, देखिए e+1, यहाँ +1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए अल्टरनेटली देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं तो e-1 की पावर n आती, ठीक है। तो यह बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ e होता क्या है, देखिए e होता है 1 प्लस डेल्टा, और x की वैल्यू कितनी है देखिए 0, और चाहे तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो वी नो दैट e किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए i प्लस डेल्टा के, और i की जगह 1 लिया जा सकता है ना, i की जगह क्या ले सकते हैं हम 1, कब, जब साथ में कोई x का फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस डेल्टा, और उसकी पावर कितनी n, और साथ में x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 2 की पावर n प्लस nc1 n-1 डेल्टा, ना बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर, दोनों का डिफरेंस, देखिए जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे चला जाता है, और ये जो यहाँ पर देखिए सफिक्स में जो होता है ये चला जाता है सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 घात का बहुपद है। तो 2 घात के बहुपद का जो दूसरा अंतर होता है डेल्टा स्क्वायर x स्क्वायर, ये होता है देखिए 2 फैक्टोरियल। यहाँ h की वैल्यू 1 लेते हैं हम देखिए सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर ये जो e की डेफिनेशन हमने लगाई थी तो वो देखिए हमने x प्लस n किस तरह से लिखा है, देखिए e की पावर n, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं देखिए 1 का डिफरेंस है। यहाँ x की वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, 1 का। h की वैल्यू 1 पर हमने देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर e यहाँ पर डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पर ये तो डेल्टा स्क्वायर है, साथ में यहाँ जब एक्स स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। लेकिन जब हम बात करें किसकी, डेल्टा क्यूब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, डेल्टा 4x स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अंतर कलन का मूल प्रमेय यही कहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका हमें यूज करना है, और आगे और भी टर्म्स आएगी देखिए जिसमें डेल्टा क्यूब होगा, डेल्टा 4 होगा और एक्स स्क्वायर, और फाइनली देखिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है। वो लास्ट में हम पुट करेंगे जरूरत के हिसाब से, अभी आप चलने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 की पावर n एक्स स्क्वायर nc1, 2 की पावर n-1 डेल्टा एक्स स्क्वायर
और बाकी सभी टर्म क्या हो जाएगी देखिए 0। और देखिए जो भी रिमेनिंग टर्म्स होगी है ना, इसके बाद जो भी टर्म्स आएगी उसमें डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5, वो सभी डेल्टा इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, है ना। फंडामेंटल थ्योरम का आपको ध्यान रखना है। और x की वैल्यू क्या है देखिए 0। अब यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, तो देखिए 2 की पावर n, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा फाइनली 0। nc1 की वैल्यू कितनी होती है देखिए, nc1 होता है n, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 की पावर n-1, और देखिए डेल्टा एक्स स्क्वायर किस में बदल जाएगा देखिए डेल्टा 0 स्क्वायर, और यही है डिफरेंस ऑफ 0, शून्य का अंतर। और यहाँ पर देखिए nc2 क्या होता है देखिए n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और देखिए यहाँ पर साथ में है 2 की पावर n-2, और देखिए डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 0 हम पुट करेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा देखिए डेल्टा स्क्वायर 0 स्क्वायर। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा फाइनली यहाँ पर 0, और देखिए n 2 की पावर n-1, देखिए डेल्टा 0 स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा 0 स्क्वायर, मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने का तरीका। इस पे कितनी पावर है 1 पावर है, ये 2 पावर इस पे आ जाएगी, तो देखिए 1 की पावर कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होगा माइनस, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 पावर के बाइनोमियल कोएफिशिएंट चलेंगे, 1c1 और 1 की पावर कितना 2। तो फाइनली अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना। तो 0 के डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू तो देखिए हमें डायरेक्ट क्या मिल रही है 1, है ना, डेल्टा 0 स्क्वायर आप निकाल के देखिए 1 आ रहा है बहुत इजीली। अब यहाँ पर देखिए n-1 ये कितना हो जाएगा देखिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, और देखिए 2 की पावर n-2, और देखिए यहाँ पर जो डेल्टा स्क्वायर 0 स्क्वायर होता है ये दोनों इक्वल होते ही ये 2 फैक्टोरियल बन जाता। हमने ये रिजल्ट देखा था, छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखना ही पड़ता है। देखिए ये मैंने आपको बताया था ये होता है n फैक्टोरियल के इक्वल, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और अगर आप इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगी। तो कितनी आएगी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो ये आपस में यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाता है ना, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पर देखिए रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए n 2 की पावर n-1, और देखिए प्लस के साथ क्या है n-1, 2 की पावर n-2, क्लियर। तो देखिए ये जो भी टर्म्स है इसको सोल्व करके हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये n-1 तो बड़ा होता है, n-2 छोटा होता है, और छोटी पावर हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले लेते हैं। एक तो इसमें n कॉमन आ रहा है, देखिए ये छोटा है, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n-2 हमने कॉमन ले लिया। दोनों में 1 का डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा केवल 2 हमें मिल जाएगा, और प्लस n-1, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन। और देखिए n 2 की पावर n-2 है ना, इसको चाहे तो साइड में आप लिख सकते हो। इसको सोल्व कीजिए तो कितना होगा देखिए n+1, और यहाँ पर देखिए जो भी है साथ में वो है देखिए 2 की पावर n-2। तो देखिए यहाँ पर जो भी सीरीज थी उस सीरीज का हमने सम कर लिया है, इसी को हम आके लेके बढ़े थे ना, इसी को हमने ये कंसीडर करके चले थे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जितनी भी ये टर्म थी देखिए 1 के डिफरेंस पे उनमें हमने क्या किया था x प्लस कर दिया और x की वैल्यू 0 ले ली। उसके बाद देखिए शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने लगाई, यहाँ पर h=1 की है ना, h=1 का जो भी कंसेप्ट है वो हम लेके चलते हैं। और उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर देखिए 0 के जो डिफरेंस होते हैं शून्य के अंतर, उनका हमने प्रयोग किया है, और उसकी वैल्यू जो भी होती है आप निकाल सकते हो। ये तो डायरेक्ट मिल जाती है, इसको निकालोगे तो एक स्टेप में ये भी कैलकुलेट हो जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यही है फाइनल आंसर।
तो देखिए जीरो के डिफरेंस का यूज करते हुए हम इस तरह से किसी श्रेणी का जो भी योगफल है, जो भी सम है, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।